Hello and welcome to K2P classes. Today we are going to learn number tree in number system. So today we will know what are the classification of numbers. All the numbers can be divided into two parts: real number and unreal number और imaginary numbers. बच्चों, क्लास 9 तक आपने जितने भी नंबर्स जाने हैं, समझे हैं, पढ़े हैं, वो सारे रियल नंबर हैं. रियल नंबर का अर्थ होता है वास्तविक नंबर, जो आप बता सके किसी को कि मेरे पास 4 पेन हैं, 10 पेंसिल्स हैं, ये मेरे पास 50 रुपए हैं. और अनरियल नंबर वो होते हैं जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इमेजिनरी नंबर है. ये हम शायद क्लास 11 के चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे. ये अभी के सिलेबस में क्लास 9, 10, 8 तक नहीं है, तो अभी हम रियल नंबर पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे. रियल नंबर को हम दो भागों में बांटते हैं. एक है रेशनल नंबर, दूसरा है इरेशनल नंबर. रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर देखिए, अगर इस सब को गौर कीजिएगा तो रेशियो और नल से बना है. रेशियो मतलब अनुपात. किसी भी संख्या को अगर हम p/q के टर्म में लिख सकते हैं तो उसे हम रियल नंबर कहेंगे. बट यहां ध्यान देने वाली बात है, Q 0 नहीं होना चाहिए. जैसे 3/4, 10/2, 1/2, ये सारे रेशनल नंबर हैं. इरेशनल नंबर फिर क्या है? इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको पूरी तरह से हम लिख नहीं सकते. मतलब वो एक दशमलव के बाद अनंत प्लेस तक रिपीट होते हैं और हमें नहीं मालूम कि अगला नंबर क्या आने वाला है. जैसे आप देखेंगे √2, 2 का रूट निकालते हैं तो देखिए 1.41421356 आ रहा है. आपको नहीं पता है 0 के बाद 9 आएगा या 9 के बाद फिर 5 आएगा. जब तक आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, आप निकालेंगे नहीं भाग देख के, आपको कुछ पता नहीं चलेगा. और कहां तक ये जाएगा ये भी भगवान मालिक है. ये अनंत प्लेस तक जाते हैं. तो ऐसे नंबरों को हम इरेशनल नंबर कहते हैं. तो जिस भी नंबर का एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल पाते हैं उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं. जैसे √2, 2 का रूट निकालेंगे तो एग्जैक्ट रूट नहीं निकलेगा. जैसे 4 का एग्जैक्ट रूट होता है 2, 16 का एग्जैक्ट रूट होता है 4. वैसे 2 का एग्जैक्ट रूट नहीं निकलता है, 3 का एग्जैक्ट रूट नहीं निकलता है. तो ऐसे नंबरों को इरेशनल नंबर कहते हैं. अब देखिए, रेशनल नंबर दो भागों में फिर बांटा जा सकता है. एक इंटीजर और फ्रैक्शन. इंटीजर नंबर हम किसे कहते हैं? इंटीजर नंबर हम उसे कहेंगे जिसमें दशमलव नहीं होते हैं, दशमलव के बाद कोई डिजिट नहीं होते हैं. जैसे 1, 2, 3, 0, -1, -2, -10, समथिंग लाइक दैट. बट प्रश्न उठता है कि 3 को तो 3.0 लिख सकते हैं, 3.0 लिख सकते हैं, फिर आप कैसे कहते हैं कि दशमलव के बाद 0 नहीं होता है, सॉरी कोई अंक नहीं होता है? करेक्ट. इंटीजर में अगर आप लिखना चाहेंगे तो 3.0 लिखेंगे, बट वो होगा आखिर 3 ही ना. तो ऐसे नंबरों को हम लोग इंटीजर कहते हैं. फ्रैक्शन नंबर्स. फ्रैक्शन नंबर होते हैं जो आफ्टर डेसिमल
हैविंग टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डिजिट, जैसे 3.28, करेक्ट। तो ये जो नंबर है ये फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि 3.28 के बाद वो रिपीट नहीं होता है, वहीं पर टर्मिनेट हो जाता है। या अगर रिपीट होता है 2.1414, तो एक पैटर्न है, और इस पैटर्न से हम कह सकते हैं कि आगे क्या होगा। तो ऐसे नंबरों को हम फ्रैक्शन नंबर कहते हैं। जैसे 10/4 क्या होगा? 2.5। तो ये एक फ्रैक्शन नंबर होगा। अब इंटीजर को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, नेगेटिव इंटीजर और जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो -3, -2, -1 ऐसे होते हैं। जीरो एंड पॉजिटिव नंबर को होल नंबर भी कहते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, जैसे कि किसी ने कहा कि आपके पास कितने कलम है, तो आपके जवाब होंगे 1 कलम है, 2 कलम है, 4 कलम, या जितने आपके पास हैं। या नहीं है कलम, तो आप कह देंगे कि मेरे पास कलम नहीं है। पर कलम नहीं है को कहा जा सकता है कि मेरे पास 0 कलम है, मेरे पास 0 कलम है। इसलिए इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 के साथ पॉजिटिव नंबर को पूर्ण संख्या बोलेंगे। अब आइए, फ्रैक्शन नंबर को भी हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। पहला है पोस्ट डेसिमल टर्मिनेटिंग नंबर्स एंड दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स। जैसे देखिए 56.95495495, ये क्या है? टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, मगर देखिएगा एक खास पैटर्न रिपीट हो रहा है, 954, फिर 954, फिर 954। तो ऐसे नंबर जो टर्मिनेट तो नहीं होते हैं मगर एक खास पैटर्न में रिपीट होते हैं, उसे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर बोलते हैं। ख्याल रखिएगा कि इसमें आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि इसके बाद क्या होगा। एंड पोस्ट डेसिमल टर्मिनेटिंग नंबर होता है 3.28, 5.56, 987.346, जो दशमलव के बाद एक खास अंक के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे 10 में आप 4 से भाग देते हैं तो आंसर आता है 2.5। तो इसे हम कहेंगे पोस्ट डेसिमल टर्मिनेटिंग नंबर। 10 में 3 से भाग देते हैं, वो 3.333333 चलते जाएगा, इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। अब ख्याल कीजिएगा कि इरेशनल नंबर भी देखने में फ्रैक्शन नंबर के जैसा ही लगता है, बट इसमें थोड़ा फर्क देखिए। ये रेशनल नंबर भी अनंत प्लेस तक रिपीट जाते हैं, नॉट रिपीट, जाते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर भी अनंत प्लेस तक जाते हैं। बट दोनों में फर्क क्या है? इसमें एक पैटर्न रिपीट होता है। जैसे इसमें देखिए 954 आप बोल रहे हैं, फिर 954 आएगा, फिर 954 आएगा, तो आप समझ सकते हैं कि ये इसके बाद क्या आ रहा है। बट इरेशनल नंबर में एक तो ये टर्मिनेट नहीं होता और दूसरे ये अनंत प्लेस तक चलते जाते हैं और आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे इसको। यही फर्क होता है इरेशनल नंबर में और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग फ्रैक्शन नंबर में। देखने में दोनों एक जैसा लग रहा होगा। अब आइए, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर हम इसमें से जीरो को हटा दें तो क्या बचेगा? पॉजिटिव इंटीजर्स। और पॉजिटिव इंटीजर्स को ही नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्याएं। क्यों इसे प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं बताइए? बहुत सिंपल है, ये नेचुरल है। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि आपके पास कितने गाय हैं, तो आप बोलेंगे कि मेरे पास 5 गाय हैं, 2 गाय हैं, 10 गाय हैं। तो ये नेचुरल नंबर्स हैं, करेक्ट। ये प्राकृतिक में एग्जिस्ट करते हैं। 1 नदी, 2 नदी, 4 नदी, 1 वृक्ष, 2 वृक्ष, 5 वृक्ष। तो जब हम मानव सभ्यता का विकास हुआ तो इसी तरह उन्होंने गिनती सीखा कि
मेरे पास एक बकरी है, उसके पास 5 बकरी है, तो ये 1 2 3 4 ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो कि जिसे हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, करेक्ट। और नेचुरल नंबर में अगर आप 0 को भी शामिल कर लें तो 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, 0 एंड नेचुरल नंबर्स कॉल्ड होल नंबर्स, पूर्ण संख्या, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एंड 0। तो ये पॉजिटिव इंटीजर, 0 एंड नेगेटिव इंटीजर सब मिला के इंटीजर कहलाते हैं। तो आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ये काफी आसान है। थैंक यू। आई होप आई हैव मेड इट क्लियर। थैंक यू।